हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी अपडेट। तो ये क्योंकि मान लीजिए कि आप काली माँ के गाइडेंस फॉलो कर रहे हो या फिर इंट्यूटिव हो या फिर एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो, तो अक्सर क्या होता है कि आप किसी ना किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर ही लेते हो या फिर किसी ना किसी सोल गोल को लेके चल रहे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली उस पर्सन को फील कर रहे हो सकता है कि आपका एक टाइम पे कनेक्शंस था, अभी ब्रेक चल रहा है, हो सकता है ऑन एंड ऑफ है, आपके याद में है, वो भी आपको याद करते हैं बट कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है, बट ये पर्सन का जो इफेक्ट है वो आपके साथ रहेंगे। सो वैसे ही अगर आप मानते हो कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो तो आपके लिए क्या एनर्जी अपडेट आ रहे हैं एंड आपके जो काउंटर पार्ट है जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके लिए आपका क्या एनर्जी अपडेट आ रहे हैं। आई होप आप लोग समझ गए हो। खास करके आप लोग सुने होंगे ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम मतलब शिव एंड शक्ति। लाइक जो परमात्मा आपके अंदर भी है वही सेम परमात्मा का जो काउंटर पार्ट है वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो उनके पार्ट में भी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन ही हमेशा ऊपर रहेंगे या डिवाइन मैस्कुलाइन नीचे, बट कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल्स है फेमिनाइन प्रिंसिपल एंड मैस्कुलाइन प्रिंसिपल इक्वल होना चाहिए। अक्सर क्या होता है जब भी यहाँ पे इम्बैलेंसमेंट चले आते हैं तब जाके क्या होता है कि स्पिरिचुअल डिल्यूशंस आप बोल सकते हो कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये फॉल्स है या फिर आप ये पर्सन सही नहीं है, और तब जाके बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है। वैसे ही अगर आपका एनर्जी कन्फ्लिक्टेड है या फिर आप शक कर रहे हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपको किसी पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है, क्यों इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, क्यों इतना ज़्यादा सेपरेशन, क्यों इतना ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, तो ये रीडिंग आपको मदद करेंगे। मैं यहाँ पे कार्ड्स को अलग अलग करके रीड करूँगा। वो है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो अलग अलग देखूंगा, एंड देन क्या एडवाइस आ रहे हैं वो भी चेक करूँगा। सो पहले तो एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड एट द सेम टाइम थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई न्यू कार्ड्स। थैंक यू, रियली रियली मीन इट। लेट्स सी, माँ को थोड़ा सा प्रे कर लेता हूँ ताकि माँ हम सभी लोगों को क्लैरिटी दे एंड आशीर्वाद दे। एंड आप लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखिएगा। एंड कमेंट सेक्शंस में मैं दिख रहा हूँ कि दादा हेल्प मी बोल के आप लिख रहे हो। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ किसी को पर्सनली कॉल करके, मैसेज करके या फिर कोई भी वेबसाइट के थ्रू कंसल्टेशंस, क्योंकि ये बंद किया हूँ और ये अलाउड और नहीं होगा। सो ये कम्प्लीटली परमानेंटली बंद है। मैं और कोई वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स को ऑफ किया हूँ। यहाँ पे ही मैं अवेलेबल हूँ क्योंकि इससे ही मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों के साथ रीच आउट करने में। सो YouTube वीडियो फॉलो कीजिए, मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। हाँ, अगर मेरे को अनुमति मिलता है तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगा, बट ऐसे पर्सनल कंसल्टेशंस में नहीं करूँगा कभी, तो स्कैमर से बचिएगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मार्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं शीरखर्गुबामर्धकर्णं भुजमभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलिगलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततेन तशभोजुगुभयनकं घोरदर्शनं करलशं पेन दिवैदनं सवनं करसंघाते कृतकञ्चमुखं सुकृतदगलतधारा विस्फुरितं मुखोरो बैंग महारुद्धिं ससुलाय वासिनं बालर्कमण्डलाकारलोचनत्रयनितं दन्तरं दक्षिणो लमुमान गजचयं सबरूप महादेव हृदय परिसंस्थं शिवाभिगौराभाभि चतुर्दिक्समन्वितं महाकालेन च समं विपरीततातुरं सुखप्रसन्नवदनं स्मेरारं सर्वरूपम् एवं संचितयत् काली धर्मकामर्थमखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मैं पहले ही देख लूँगा डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन के लिए माँ क्या मैसेजेस भेज रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के मैसेजेस दे दीजिए माँ। ओके, पहले यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए और डिवाइन फेमिनाइन के लिए पहले मैं एनर्जी चेक करूँगा। डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी माँ मैसेज दे दीजिए 1 कार्ड, और कोई कार्ड डिवाइन फेमिनाइन के लिए मिल सकता है माँ इस वक्त। डिवाइन फेमिनाइन के लिए कोई और कार्ड मिल सकता है इस वक्त। डिवाइन फेमिनाइन के लिए और कोई कार्ड मिल सकता है? नो, इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन के लिए और कोई कार्ड नहीं मिल सकता है। सो लेट्स सी, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए आया है भीमा काली एंड हंसा काली माँ। भीमा काली माँ एंड हंसा काली माँ। एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए आया है रक्ता काली माँ। पहले मैं ये कार्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं और भी ज़्यादा कार्ड्स पढ़ूंगा।
सो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके साथ भीमा काली माँ काम कर रही है, और माँ क्या बोल रहे हैं कि हिडन डिज़ायर विल बी फुलफिल्ड, एंड आपको माँ बहुत गौर से सुन रहे। सो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को माँ सुन रहे हैं। ओके, मेरे ख्याल से ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा लस्टफुली बिहेव कर रहे हैं। ओके, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन चोरी छुपे आपके बारे में बहुत पैशनेट सोच रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये आपके सामने एक फ्रेंडली जेस्चर रख रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ये पैशनेटली आपके करीब आ रहे हैं। इसको मेरे को लगता है कि ये एक मैरिड पर्सन है और ये इस प्रोसेस को विश्वास नहीं कर पा रहे। इसको लग रहा है कि नहीं, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है, बट एक्चुअल में ये प्यार में है। लाइक इसके अंदर से एक डिज़ायर है, वो है ये आपके करीब आना चाहता है, ये आपको लेके आगे बढ़ना चाहता है, बट कहीं ना कहीं इसके जो प्रेजेंट रियलिटी है ये बहुत गलत है। सो ये हर बार माँ को आपके बारे में प्रे कर रहे हैं, और ये छुप छुप के प्रे कर रहे हैं, लाइक ये कोई कनेक्शंस को हिडन रख रहे हैं। एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत अच्छा फ्रेंड है, अभी तक कुछ बोले नहीं है, बट इसका डिज़ायर है कि ये आपको एक ना एक दिन पाए, लाइक बहुत करीब आए आपके। और लिटरली यहाँ पे इंटीमेसी बोलो, सेंसेशनल कन्वर्सेशंस बोलो, स्टीमी कन्वर्सेशंस बोलो, तो कहीं ना कहीं कोई नए पर्सन की धीरे धीरे लस्ट एंड एट द सेम टाइम प्योर पैशन क्रिएट हो रहा है, और इसका डिज़ायर है कि ये आपको आपके साथ और ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। ओके, फिजिकल इंटीमेसी करना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं ना। भीमा काली अक्सर बात को सुनते हैं। ओके, कहीं ना कहीं माँ के साथ इसका एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है, बट इस पर्सन को डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल समझ में नहीं आ रहे। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि शायद इस टाइम पे आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा एक्सप्रेस करे, ये थोड़ा सा खुल के चीज़ों को समझाए, ये थोड़ा सा हंस के कुछ बात बोले। हमेशा अगर आपको कोई रिप्लाई ना दे या फिर कंप्लेन करे या फिर आपके बारे में हमेशा अगर कोई बहुत रूडली बात करे, ये किसको अच्छा लगता है। बट माँ देख रहे एक चीज़ कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो पर्सन है वो चुपचाप है, बट अंदर ही अंदर ये आपके बारे में प्रे भी कर रहे हैं। ये चीज़ आपको पता नहीं है, ये चीज़ फिजिकल रियलिटी में नहीं हो रहा है। एंड देन द हंसा काली माँ इज सेइंग कि फिल्टर योर नॉलेज, योर ट्रूथ इज योर डिवोशंस। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये पर्सन आपके काउंटर पार्ट है, आपको पता है कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, बट आपके लॉजिकल माइंड बार बार आपको यही सलाह देते हैं कि नो, शायद ये आपके साथ खेल रहे, शायद ये आपको प्यार नहीं करते। वेल, आप जिस कनेक्शंस में का बात यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, ये कनेक्शंस कुछ हटके हैं। हो सकता है आपके लाइफ में कोई और पर्सन है, बट फिर भी इस पर्सन की तरफ आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हो। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को आप बहुत बार कोशिश की हो नो बोलने का, या फिर आपको पता है कि ये पर्सन बहुत गलत तरीके से आपके साथ बिहेव करते, बट होता है ऐसा कि आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और इसके लिए शायद आपने रिसर्च भी की हो, शायद ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता है कि ये पर्सन आपके साथ पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है, इस लाइफ में भी इस पर्सन को आप छोड़ नहीं सकते हो। सो हंसा काली माँ मतलब जो सुआन होते हैं, ओके, जो हंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो भी मैल है, जो भी धूल है, उसको हटा देते हैं, और जो अच्छा चीज़ है उसको खाते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं फिल्टर योर नॉलेज, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, और वो आपके एंजाइटी आपको बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, और आपके जो मेन मकसद है, आपके जो मेन प्यार है, उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास करनी चाहिए कि प्यार है, इसीलिए इतना कुछ हो रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन इतना कुछ बोल रहे हैं। अगर प्यार ही नहीं होता तो ये सब बात ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन कर रहे हो अपने पार्टनर के कारतूत देख के, आई थिंक ये चीज़ आप समझिए कि ये पर्सन भले बहुत अलग है, दूसरों के साथ इसका कुछ मिलता नहीं है, और इस पर्सन को आप गेस भी नहीं कर सकते, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, बट कहीं ना कहीं कुछ तो है या फिर कुछ तो था जिसके वजह से वो आपके साथ बात कर रहे थे। सो कहीं ना कहीं आप अगर अपने लॉजिकल माइंड से चीज़ों को देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर आप अपने नॉलेज, लाइक जो खुद के नॉलेज है, खुद के इंट्यूशंस है, खुद के विश्वास के साथ अगर आप चीज़ों को देखोगे, तो आपके आंसर्स है योर ट्रूथ
इज योर डिवोशंस, लाइक जो जो सच्चाई के साथ आप प्यार करें तो वो सच्चाई ही आपके धर्म है, वो सच्चाई, वो सच्चा प्यार ही आपके सच्चा मोहब्बत है। लाइक यहाँ पे बात आते हैं कि जिस विश्वास के साथ आप इस पर्सन को प्यार किए हो, उस विश्वास के साथ वो पर्सन भी आपको प्यार किए है। वेल नाउ फिल्टर क्या आया, देखिए ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि जो अर्धनारीश्वर होते हैं उसके एनर्जी जो है वो हमेशा कनेक्टेड है, यानी कि अंदर आप दोनों के सोल के जो सूक्ष्म बॉडी है, जो जब सोने के टाइम पे आप लोग मिलते हो, मतलब आपका 3 बॉडीज है, ओके। एक है स्थूल शरीर, जिस शरीर से आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, ये दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जब आप सोते हो तो सूक्ष्म शरीर पे जाते हो, एंड उसके बाद आते हैं कारण शरीर, जो मेडिटेशंस के टाइम पे जिस शरीर में आप प्रवेश करते हो, जो आपको नॉलेज, इंट्यूशंस एंड एट द सेम टाइम जो फ्यूचर, ये इसके बारे में आपको ज्ञान को प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है ट्विन फ्लेम में, या फिर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन कनेक्शंस, कि आप दोनों का जो परमात्मा का मिलन है वो हो रहे शरीर के अंदर, शरीर के बाहर कुछ अलग सिचुएशंस हो रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बात आ रही है कि भले ये पर्सन आपको बहुत गलत बोल रहे हैं या फिर सिचुएशंस बहुत खराब है, बट विश्वास, आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो नॉलेज है, वही चीज़ आपको आगे लेके जाएंगे। सो भाड़ में जो सब अलग चीज़, लॉजिक एंड ऑल, आपके अंदर के बाद ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। योर ट्रूथ इज़ योर डिवोशन, आपके भक्ति ही आपके सच्चाई है। जिस भक्ति के साथ आप इस प्यार को स्टार्ट किए थे, जिस विश्वास के साथ आप इस प्यार को ट्रस्ट किए थे, वो विश्वास ही आपके भक्ति है। फिल्टर योर नॉलेज, मतलब आप के परमात्मा के जो ज्ञान है, जो ज्ञान आप विश्वास करते हो, उस पर फोकस करो। लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहे हैं, कोई बाबा क्या कह रहे हैं, कोई आउटसाइडर्स क्या कह रहे हैं, उस पर फोकस मत करो। आप जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे हो वही आपकी सच्चाई है, आपके जो विश्वास है वही आपको आगे लेके जाएंगे। कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई थर्ड अथॉरिटी आपको आगे लेके नहीं जाएंगे। नाउ आपके एनर्जी क्या आ रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी क्या आ रहे हैं, यहाँ पे आए हैं रक्ता कालिमा, एंड यहाँ पे बात आते हैं एनर्जी इज फ्लोइंग इन योर ब्लड, रेज योर हाई वाइब्रेशंस, पैशनेट, यूथफुल। आई थिंक क्या आ रहे हैं रक्ता कालिमा, मतलब हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशनल पेन या फिर बहुत ज़्यादा इंटीमेट अर्जेस आ रहे हैं, लाइक आप बहुत ज़्यादा उनसे मिलना चाहते हो या फिर उसको मिस कर रहे हो, बहुत तगड़ा एक इमोशनल मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमेशा उसके करीब आना चाहते हो, उसको मिलना चाहते हो, उसको उसके और उसको हग करना चाहते हो, उसको टच करना चाहते हो, ऐसा फील हो रहा है। बट इस चीज़ को आप मान नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि ऐसे पर्सन के साथ कौन प्यार कर सकता है। सो लाइक रक्ता कालिमा मतलब आपके रक्त, आपके जो बॉडी के अंदर जो रक्त है उसके अंदर प्यार बह रहा है। किसी पर्सन को आप अपने अंदर फील कर सकते हो, बट उसी पर्सन को आप मिस कर रहे हो क्योंकि वो आपके करीब नहीं है। तो हो सकता है कोई इस वक्त आप एक ऐसे पर्सन को मिस कर रहे हो जो शायद आपके साथ डिटैच्ड है, बट आपके अंदर से आपके जो रक्त है उस पर उस प्यार बह रहा है, तो उस प्यार को कंट्रोल नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम इसीलिए हो सकता है मेंस्ट्रुएशनल पेन, सर दर्द, अच्छा अजीब किस्म के एनर्जी, मूड स्विंग, टेस्ट चला जाना, या फिर बहुत ज़्यादा सर चक्कर, हमेशा ऐसा लग सकता है कि स्लीपी फैटिग। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे आप जिस तरीके से उनको चाहते हो शायद वो आपको उस टाइम पे नहीं चाहते। तो अगर सेक्सुअल अर्जेस आ रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि काश वो होते, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन वो आपको सीक्रेट डिज़ायर मान रहे हैं। उसके अंदर में आपके छवि है, उसके अंदर में वो आपको फैंटिसाइज कर रहे हैं, बट बाहर कुछ अलग रियलिटी है। और वो हमेशा अपने जो लॉजिक है उसको फॉलो करके चल रहे हैं, बट आप उसको हमेशा इंट्यूटिवली बोल रहे हो कि मेरे पास आओ। लाइक ऐसा हो रहा है कि आप उसको मैसेज कर रहे हो साइकिक वे में कि मेरे पास आओ, मेरे साथ बात करो। आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, बट वो उस मैसेजेस को सुन रहे हैं बट उसके रिप्लाई नहीं कर रहे। तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए आप कोई स्पेल कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि वो आपके करीब आए और वो आपसे बात करे, बट वो पर्सन कुछ नहीं कर रहे। तो इसीलिए हो सकता है कि आपको लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। नहीं, बात ये नहीं है। बात है कि वो पर्सन पहले जब उसको अवेकनिंग होगा, क्योंकि उस पर्सन को ये सब कुछ पता नहीं है कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, या फिर पता है बट उसको उतना आइडिया नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको भी पहले इतना कुछ अंदाज़ा नहीं था। आप अपने ट्रूथ से, अपने विश्वास के साथ
इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार किए हो कि हाँ डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन बोल के कुछ चीज़ होते हैं, तब जाके आपके अंदर वो भक्ति क्रिएट हुआ, वो डिवोशन क्रिएट हुआ। इस पर्सन के अंदर में भी वो डिवोशन क्रिएट होगा, इसमें समय लगता है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी ये पर्सन परिचित हो रहे ये फीलिंग्स के साथ, तब ऐसे परिचय होते 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 बहुत टाइम लग सकता है। किसी किसी 2-3 साल लग सकता है। यहाँ पे 16 आ रहा है तो हो सकता है 7 ईयर्स लग सकता है, 6 ईयर्स लग सकता है, हो सकता है 6 साल 7 साल से ऐसा ही हो रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि 35 ईयर्स आप एक कार्मिक रिलेशनशिप के अंदर थे, एक मैरिज के अंदर थे और फाइनली वहाँ से रिलीज हुए हो और अभी अभी इस पर्सन के साथ मिले हो। ऐसा हो सकता है पिछले लाइफ टाइम में भी इस पर्सन के साथ आप मिले हुए थे, बट उस टाइम पे भी आपको नहीं मिला। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि क्यों मैं इस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ अचानक, क्यों मैं इस पर्सन को ना नहीं बोल पा रही हूँ या फिर पा रहा हूँ, क्यों दिस पर्सन कीप कमिंग। आई थिंक ये वाले जब उनके अंदर क्वेश्चंस जगेगा, लाइक ये क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आएंगे उसके अंदर, तब जाके उसको थोड़ा बहुत एक एक किस्म का एक क्वेश्चंस उसके मन में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, एक क्वेस्ट आएगा उसको कि क्यों ऐसा हो रहा है। वो पूछेंगे अपने परमात्मा से एंड देन उसको पता चलेगा ये सब कुछ। सो आई थिंक आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो आपको डिनाइल मोड में, आपको डिनाई करे, आपके इंट्यूशन को डिनाई करे और वो इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल वे में बिहेव करे। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के। ओके, डिवाइन मैस्कुलाइन का और एक फीलिंग आया है संहार काली। वेल यू नीड टू ब्रेक द ट्रैप ऑफ योर ओन माइंड। आई थिंक संहार काली यही बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपको ब्लॉक करके रखे हैं और ये इसीलिए ब्लॉक करके रखे हैं क्योंकि हो सकता है आप उसको कॉल मैसेज किए हो जस्ट टू चेक द वैलिडेशंस के वो किसी और के साथ है या नहीं, या फिर वो किसी और पर्सन को डेट करे या फिर किसी और को प्यार करे। आई थिंक ये आपकी मेंटल ट्रैप है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, परमात्मा के मिलन में फिजिकल वर्ल्ड को उतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिए। यहाँ पे जितना गाली आप उनको दोगे उतना सेम गाली आप खुद को ही दे रहे हो। सो कहीं ना कहीं डिफरेंट अप्रोच के साथ इसको चलना होगा। एंड ये जो ट्रैप है, लाइक आपको ऐसा करना है कि देखो मैं अगर बार बार मेरे लवर के बारे में सोचता रहूँ वो क्या कर रहे हो, वो क्यों नहीं मैसेज करे, तब क्या होगा, मैं मेरे कर्म को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सो यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर वर्क, यू रियली नीड टू ब्रेक द ट्रैप। लाइक जो भी ट्रैप के अंदर आप हो या फिर जिस ट्रैप के अंदर आप बार बार कैद हो जा रहे हो उस ट्रैप से बाहर आओ। एंड क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सेम ट्रैप आपके पर्सन बिछा रहे हैं आपको ब्लॉक करके, आपसे बात ना करके। सो क्या हो रहा है, जिस टाइम पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए उस पर्सन वो आपको अवॉइड करे, इग्नोर करे और आपको लग रहा है कि नहीं इस पे तो प्यार बिल्कुल नहीं है, बट ये आपके ट्रैप आपको बोल रहे हैं। ये बहुत बड़े ब्रह्मांड है, इसमें इतना आसानी से किसी के लाइफ में आप नहीं आ सकते और इतना आसानी से किसी के लाइफ में नहीं जा सकते हो। वेल अब जो आ रहे हो जा रहे हो ये जो देख रहे हो ये सिर्फ फिजिकल रियलिटी है, जो आपके परमात्मा के साथ कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा के मिलन बहुत डीप होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई पर्सन फिजिकल रियलिटी में तो आपको ब्लॉक करके रखा है और ये तो आपके साथ बात नहीं करे, बट अंदर उसका मन हमेशा आपके अंदर फंसा है और आपके मन हमेशा उसके अंदर फंसा है। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों से बात नहीं कर पा रहे, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। लेट्स सी डिवाइन फेमिनाइन के एक्स्ट्रा एनर्जी अपडेट क्या आ रहे हैं इस वक्त। ओके, आपके लिए एनर्जी आए हैं रुद्रा कालिमा। योर बिगेस्ट एनिमी इज योर फियर, सो बीट योर फियर विथ योर एंगर, सोल इवॉल्विंग एंड ऑफ फियर। सो यहाँ पे साफ बात है कि आप डर रहे हो, इस वक्त आप डर रहे हो और ये डर इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको लगता है कि इस पर्सन को आप खो दे रहे हो या फिर खो दिए हो। सो आप गुस्से में आओ, काली माँ की एनर्जी को लेके आओ और उस फियर को, उस डर को भगाओ कि मैं नहीं चाहिए वो पर्सन, मेरे को अभी मेरे सोल एनर्जी के ऊपर फोकस करनी है, मेरे को मेरे अवेकनिंग के ऊपर फोकस करनी है। जब तक ना मैं अवेकेंड होके मेरे रुद्र रूप को, मेरे रक्त को एक हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट न कर पा रहा हूँ, रक्त के अंदर वो फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड ना कर पा रहा हूँ, तब तक मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन मेरे को कंट्रोल करते रहेंगे।
यहाँ पे इक्वालिटी का बात है। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यही बोल रहा था कि ये इक्वल होना चाहिए, बट क्या होता है, अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन ऑन या फिर डिवाइन फेमिनाइन ऑन, और जब भी डिवाइन मैस्कुलिन ऑन रहता है तो तब जाके डिवाइन फेमिनाइन को बहुत प्रॉब्लम होता है। लाइक उनको लगता है कि वो रिजेक्टेड हो रहे हैं, उनको बहुत दुखी महसूस होता है। बट जब डिवाइन फेमिनाइन ऑन हो जाता है तो डिवाइन मैस्कुलिन एकदम चुप हो जाता है। सो बहुत सारे टाइम पे मैं देखा हूँ कि ट्विन फ्लेम 6-7 साल से कोई बात ही नहीं करे, कंप्लीटली ब्लॉक होके अटका हुआ है। बट मैं पर्सनली जाके चेक किया हूँ, ना डिवाइन मैस्कुलिन को किसी और मिला 6-7 साल में, ना डिवाइन फेमिनाइन को कोई और मिला 6-7 साल में। हो सकता है कि 10 साल के बाद दोनों मिल रहे हैं, दोनों ही सिंगल, एंड देन they get united, they get married and all। ये चीज़ भी मैं होते हुए देखा हूँ। किसी में देख सकते हो कि थर्ड पार्टी के लाइक जो ट्विन फ्लेम मिले हैं तब से लेके एंड ऑफ देयर लाइफ दे रिमेन लाइक अ मैरिड पर्सन, लाइक किसी और पर्सन के साथ मैरिड है, और जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी किसी और पर्सन के साथ मैरिड है, बट दे रिमेन यूनाइटेड। कि मतलब वो लोग टिल द एंड ऑफ देयर लाइक देयर 70s और मतलब मैं देखा हूँ 70s तक वो एक साथ है। उन लोग मतलब कभी भी नो कांटेक्ट में नहीं गए, यूनाइटेड है, शादीशुदा है, कभी वो एक दूसरे के शादी नहीं किए एक दूसरे से, बट यूनाइटेड रहे। आई थिंक आपका फियर आ रहा है इस वजह से कि आपको लग रहा है कि वो पर्सन शायद आपको छोड़ के चला गया है, या फिर वो पर्सन आपके साथ खेले है। उतना आसान नहीं है, आपको पता है कि वो छोड़ के नहीं जा सकता है। आई थिंक उस विश्वास पे फोकस करो और गुस्से से अपने डर को हटाओ। आप अपने गुस्सा को यूज करो। यस, आप गुस्से में तो हो ही रहे हो, लाइक आ ही रहे हो, बिकॉज समवन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग यू, समवन इज नॉट एट ऑल पेइंग अटेंशन टू योर नीड, तो ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग एंग्री। नाउ बीट योर फियर विथ योर एंगर। आप अपने गुस्से को काम में लगाओ अपने फियर को हटाने के लिए। सो बी फियरलेस, बीट योर फियर। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रही है इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। कोई अपडेट और क्या डिवाइन मैस्कुलिन का कोई अपडेट है? यस, डिवाइन मैस्कुलिन का अपडेट आया है। सृष्टि काली, सोल इज ग्लोइंग, लर्न टू रीड लाइफ विथ योर इनवर्ड आई, न्यू स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आई थिंक यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि अगर आप लाइफ को अपने इनवर्ड अंदर के आई से देखना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपका सोल भी अवेकेंड हो जाएंगे, एंड एट द सेम टाइम आपको आसान होगा आपके डिवाइन मैस्कुलिन को पढ़ना। आई थिंक जो भी अभी मिजरेबल सिचुएशन चल रहा है, ये इसका वजह एक ही है कि आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो। बट आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि उसके स्लो भी ग्लो कर रहे हैं, उसके सोल भी स्लो ग्लो कर रहे हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पर्सन आपका जो महात्मा है उसको समझेंगे, वो पर्सन आपके इफेक्ट को समझेंगे, वो पर्सन धीरे धीरे आपके करीब आएंगे। बट फिलहाल दिस इज नॉट वर्किंग। आपको टाइम देना है, आपको टाइम देना है सृष्टि में। सो लाइक आपको बिलीव करना है, आपके खुद के विश्वास के ऊपर बिलीव कीजिए। डिवाइन फेमिनाइन का कोई मैसेज, डिवाइन फेमिनाइन का यस यहाँ पे आया है, जीव काली माँ। वाओ। In order to understand Kali, you need to be very kind to each and every creation on this earth. Oh my God, it's a clear-cut sign कि आप गुस्से में मत आओ, आप डिवाइन फेमिनाइन हो। काली को समझो, काली गुस्से वाली है, बट प्यार वही करती है सबसे ज़्यादा प्यार। सबसे आसानी से आप काली से मिल सकते हो। सो काली माँ बनो, आप ही हो काली माँ। अपने अंदर के काली को जगाओ। काली को जगाना मतलब संहारक नहीं होना है, काली को जगाना मतलब मजबूरी को समझो, लाइफ की जो मजबूरी है उसको समझो। हर जीव, हर प्राणी उनके क्रिएशन है, और क्रिएशन को रिस्पेक्ट करिए। फिलहाल जो भी सिचुएशंस है इस टाइम पे आप फॉरगिव कीजिए, आपके पर्सन को फॉरगिव कीजिए। जैसे आप फॉरगिव करोगे, ऑटोमेटिकली आपके पर्सन भी आपको फॉरगिव करेंगे। आई थिंक यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हो। तो जो साइन मेरे को मिल रहा है, हो सकता है आपके रिलेशनशिप का एज 4 इयर्स, 7 इयर्स, 1 साल, 3 इयर्स, 8 इयर्स। हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो 22 है, 35 है, 31 है, 47 है, 42 है,
या फिर हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो है 42 से लेके 47 के एज में, 31 से लेके 35 के एज में, एंड 21 से लेके 25 के एज में। 4, 7, 22, 16, 8, 3 हो सकता है उनके बर्थ डेट। मेरे को ऐसा लग रहा है जनवरी, मार्च, फरवरी, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर उसके बर्थ मंथ हो सकता है। जुलाई एंड एट द सेम टाइम अगस्त भी उसके बर्थ मंथ हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि एनिवर्सरी या फिर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था नवंबर में या फिर दिसंबर में, या फिर ब्रेकअप हुआ था जनवरी में। एट द सेम टाइम हो सकता है कि ब्रेकअप बहुत साल पहले हुआ, रिसेंटली इस पर्सन को आप मिस करना स्टार्ट किए हो। आई थिंक ये वीडियो भी आप देख रहे हो उसकी वजह से, या फिर आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि सच में क्या ये ट्विन फ्लेम है, क्या आप दोनों यूनाइट हो पाएंगे। हो सकता है बहुत होपलेस हो बट फिर भी आप देखना चाहते हो। लेट्स सी कुछ क्लैरिटी और कि यहाँ पे डिवाइन क्लैरिटी आपको क्या मिल रहा है, डिवाइन क्लू आपको क्या मिल रहा है इस एनर्जी पे, डिवाइन क्लू आपको क्या मिल रहा है इस एनर्जी में, डिवाइन क्लू आपको क्या मिल रहा है। ओके, डिवाइन क्लू बहुत सारे आए हैं। फर्स्ट क्लू यहाँ पे आया है रिक्रिएट योर रियलिटी बाय रिस्टार्टिंग योर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रियूनियन का बात है, कहीं ना कहीं खुद को रीफोकस करने का बात आ रहा है। सेकेंडली आए हैं फील द काली एनर्जी इनसाइड यू देन यू कैन चेंज। मैंने बोला ऑलरेडी हूँ कि काली एनर्जी को फील करना मतलब उनके रुद्र रूप को नहीं, उनके जो प्यारा रूप है उनको। एंड योर माइंड मैटर्स, नथिंग एल्स। सो आपके मन जो चाहते हैं उसको सुनिए, कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, कौन किस तरीके से आपको लीड करे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आप करके देखिए, माइंड को सुन के देखिए, बहुत सुकून मिलेगा। लेट्स सी आपके डिवाइन टिकट्स इस वक्त आपको क्या मिल रहा है। लेट्स सी आपके डिवाइन टिकट इस वक्त। काली माँ, माय मदर, मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, ऑफ कोर्स आद्या काली का एनर्जी आए, डिवाइन फेमिनाइन का बात कर ही रहा हूँ। आद्या काली इज़ द क्वीन ऑफ डिवाइन फेमिनाइन, फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ आप डील कर रहे हो। यू आर अलाउड टू रिसीव वंडरफुल ब्लेसिंग्स। आप वंडरफुल ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। ओके, वाटर एनर्जी, काम कला काली। नाउ काम कला काली मतलब क्या है कि ये पर्सन हो सकता है मैरिड एंड अर्धा काली। सो वाटर एनर्जी, एयर एनर्जी एंड फायर एनर्जी यहाँ पे आया है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे बात आते हैं कि अर्धा काली मीन्स हाफ गौरी हाफ काली। सो हो सकता है कि आपके पर्सन प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे बिकॉज उनको शायद थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आप हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके काम ही उनके फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो अर्ध अकाली आपको यही बोल रहे कि जब ये एनर्जी एक प्रोसेस में है बट आखिर में आप दोनों मिलेंगे। अर्ध अकाली माँ का एक स्टोरी है कि माँ का जो रूप है यहाँ पे, वो रूप का प्रकट वर्जन्स लोगों के सामने आया था थ्रू एन एयर। ओके, सो इसका मैं बात करूँगा। ये छोटा सा मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली माँ एक ज़मींदार को सपने में आए थे, और ज़मींदार के सपने में माँ ने बोला था कि वो उन ज़मींदार के बेटी बन के आ रही है। सो माँ का जब जन्म हुआ था तो माँ का रूप था हाफ वाइट हाफ ब्लैक। तो ज़मींदार बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि इस लड़की का शादी कैसे होगा। एनीवे, माँ ने सपना फिर से दिया और माँ बोला कि पर्टिकुलर एक पर्सन से वो शादी करेंगे। ना शादी अकॉर्डिंग वो जो जैसे दिन गया और उस लड़की का शादी भी हुआ। शादी के टाइम पे जब वो लड़की बंगाली रिचुअल पे हम लोग बहु भात बोलते हैं। सो जब वो लड़की सबके प्लेट में जो राइस सेरेमनी है वो राइस प्रोवाइड कर रहे थे, उस टाइम पे एक हवा आई एंड देन उसका जो घूंघट था वो हट गया और लोग देखे कि उसके हाफ चेहरा। सो बेसिकली जब लोग देख रहे थे उनको, उनका चेहरा ऐसा था हाफ वाइट हाफ ब्लैक। उस टाइम पे देवी माँ का और 2 हाथ भी उस टाइम पे अपीयर किया और तब से माँ का रूप लोगों के सामने आए और साक्षात माँ खुद वो मतलब
एज अ वाइफ ऑफ समवन प्रकट हुए। सो एयर एनर्जी मतलब क्या है कि आधा हिस्सा आप देख रहे हो, आधा हिस्सा बाकी है, बट वो नेचुरल प्रोसेस में आएंगे। सो एंड देन द कामकला काली। कामकला काली मतलब आपका डिजायर एंड एट द सेम टाइम आपका क्रिएटिविटी एंड एट द सेम टाइम आपका फ्रीडम एक ही साथ कनेक्टेड है। सो जिस पर्सन को आप प्यार करते हो उसके बिना आप अधूरे हो, और ये चीज़ आप भी मानते हो। सो भले आप ब्रेक ले रहे हो, भले आप कहीं पे भी जा रहे हो, उस पर्सन को आप कभी भूल नहीं पाए हो। काम, कला एंड काली। सो यहाँ पे बात आते हैं कि काली माँ एक वाटर की तरह आपके अंदर फ्लो कर रहे हैं एंड आपके पर्सन के अंदर भी फ्लो करे। बट जब तक ना आप अपने कला को समझेंगे, आप अपने काम यानी कि डिज़ायर को कंट्रोल करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को समझेंगे, एंड तब तक आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा। सो यू आर requested to understand your own feminine principle, you are requested to understand your own creativity, and you are requested to understand your freedom। जहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको सुकून नहीं मिलेगा। जहाँ पे आप अपने प्रिंसिपल को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वहाँ पे आपको मर्यादा नहीं मिलेगा। जहाँ पे आप अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि मैं चाहती हूँ तुम ऐसा करो, तब वहाँ मतलब जब तक आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे तब तक रिलेशनशिप का फुलफिलमेंट नहीं होगा। सो काम, कला, काली आपको यही रिमाइंड करवा रही है कि ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। ये 3 चीज़ें ही आप अचीव करोगे। एंड लास्टली आद्या काली। आद्या काली मीन्स क्रिएशन, फायर, पैशन। मैंने बोला ही हूँ कि एक सीक्रेट पैशनेट कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, एंड आद्या काली मतलब फायर। सो जो फायर मिसिंग था वो फायर आप दोनों के बीच में आ रहे। मेरे ख्याल से रिक्रिएट योरसेल्फ का मतलब है रिकंसिलिएशंस, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो होगा, एंड एट द सेम टाइम रीस्टार्ट हो रहा है कनेक्शंस। तो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एक साथ आ रहे हो, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिलीव कीजिए अपने सच को, अपने अंदर में जो सच को आप छुपा के रखे हो उसको बिलीव कीजिए, बाहर के नॉलेज को फिल्टर कीजिए। बहुत सारे ऐसे नॉलेज आपको मिल रहा है जो शायद आपकी रियलिटी के साथ मैच नहीं करते हैं, बट फिर भी आपको डर है, इसीलिए आप उस सब नॉलेज को विश्वास कर रहे हो और बहुत ज़्यादा डर रहे हो। आई थिंक आप अपने डर को भगाओ, भक्ति को बढ़ाओ। भक्ति बढ़ाएंगे तब जाके आपको काम भी मिलेंगे, यानी कि डिज़ायर भी फुलफिल होंगे, कला यानी कि क्रिएटिविटी भी आपको बढ़ेंगे, एंड एट द सेम टाइम काली मतलब फ्रीडम आपको मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग आज कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काम, कला, काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बान। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीडिंग अगर आप देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगेन मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो जो भी वीडियोज़ है तो यहाँ पे ही आपको मिलेगा। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ काली, बाय बाय।